ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका बंदन नमन है कि भाई जब तक मैं ज्वाइन किया, चूंकि ज्वाइन हो नहीं पा रहा था तो पुनः जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबका बंदन अभिनंदन है, नमन है कि आप लोगों ने हमको कम से कम 30 मिनट तक सुना, और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता रहा था कि बलवान, बुद्धिमान और धनवान। और धनवान की बात, जैसे कि बिजनेस में तीनों चीज़ें हम अगर कंप्लीट करते हैं और कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को अपने सीनियर से संपर्क करके सीखते हैं, और छोटी छोटी मीटिंगें, दिन भर में 3-4 छोटी प्रॉस्पेक्टिंग, सप्ताह में एक छोटी मीटिंग, और महीने में एक बड़ा सेमिनार में अटेंड करें। और जो साप्ताहिक मीटिंग लोकल में हो, 4-6 किलोमीटर में, उसमें 2-3 लोग नए लोगों के साथ में, और जो सेमिनार हो उसमें 10 से 20, 25-50 टिकट बेचे। ये हो गया ऑफलाइन। और ऑनलाइन मीटिंगें बहुत आ रही हैं। जो भी टाइम है हम ऑनलाइन मीटिंग को भी हमेशा मैनेज करें। हम देख रहे हैं कि भाई श्याम सुंदर जी हैं और उपेंद्र जी हैं, डॉक्टर यशी सर हैं। आप लोग हमेशा ऑनलाइन जो भी मीटिंगें हो रही हैं आप लोग उसमें हैं। अगर कहने के लिए कि भाई आप डबल डायमंड है, डॉक्टर यशी सर डबल डायमंड है, काहे को हर मीटिंग जुड़ रहे हैं? वो लोग 2-4 मीटिंग रहे, बहुत सुनिए, बहुत देख लिए, बहुत क्या वही रोज रोज सुना, वही चीजें नहीं है। वही हम ही नहीं है जो आज के 4 साल पहले रहे होंगे। आज वो फेस फेस में तमाम परिवर्तन हुआ है। पल पल हमारे कोशिकाएं खत्म हो रही हैं और फिर कोशिकाएं नई आ रही हैं, चेहरे के आकार बदल जा रहा है। तो कंपनी भी नए नए प्रोडक्ट ला रही है, नए नए प्लान ला रही है, नए नए एप्पल ला रही है। और उसको जो अचीव कर रहे हैं, जो अचीवर्स हैं, कैसे अचीव किए? क्योंकि सफल होने वाला व्यक्ति कोई काम अलग से नहीं करता। सफल होने वाला व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता, वह उसी काम को अलग ढंग से करता है, सफल हो जाता है। बस अंतर यही है। तो जैसे आप डबल डायमंड हो चुके हैं, इधर ट्रिपल डायमंड भी हैं। अरे हम एक गवर्नमेंट जॉब में हो करके सोचिए कि मोबाइल इंसेंटिव, ओवरसीज 1 लाख का ओवरसीज इंसेंटिव, दोबारा मलेशिया क्वालिफाई हुआ, थाईलैंड, अगर हम लोग अगर कर सकते हैं पार्ट टाइम में, तो आप लोग तो भाई फुल टाइमर हैं। जग जाइए, लग जाइए और ठान लीजिए। जब ठान लेंगे, जब ठानेंगे, अपने सपने को लिखेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को शेयर करेंगे, चिपकाएंगे, उस पर रोज काम करेंगे। क्यों? मन से बना लिए कि मैं मलेशिया जाऊंगा, मैं डबल डायमंड बनूंगा, मैं क्राउन डायमंड बनूंगा, मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। मन तो इच्छा बहुत है, मनोकामना है, मनोकामना है हमारी, मनोकामना। लेकिन पूरी कब होती है? कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याणि ना मनोर्थई। उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याणि, उद्यम माने परिश्रम करते, निरंतर कार्य करने से, निरंतर परिश्रम करने के बाद ही जो भी हम अपना काम प्लान जो करते हैं वो सिद्ध होता है। ना मनोर्थई, केवल मन में इच्छा कर लेने से नहीं। नीचे लाइन कहा गया है, जैसे उपेंद्र जी कहते हैं, गाय दूध देती है? गाय दूध देती नहीं, दूध हमको निकालना पड़ता है। ठीक सेकंड लाइन कहती है इस श्लोक की कि न सुप्त सिंह से मुखे में प्रविशंति मृगा। एक सोते हुए शेर, सिर्फ जंगल का राजा कहा जाए, शेर बहुत बलवान है, क्या कोई जो है कि मृग आकर के उसके मुख में जाता है? जंगल कहा जाता, जंगल का राजा है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे बलवान है। लेकिन उस शेर को भी अपने शिकार के लिए डेली निकलना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन दौड़ गया तो एक दिन हमको शिकार मिल गया, एक दिन खा लिया। वो जब भी भोजन करेगा उसको दौड़ना पड़ेगा। और जानते हैं, खाने वाले से ज्यादा जीव बचाने वाला जो पेट पर दौड़ता है, जो जीवन के लिए दौड़ता है, दोनों की चाल में अंतर होता है। फिर भी सोचिए कि उसको भी परास्त करके शेर प्रतिदिन शिकार करता है। कहा गया उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याणि। कोई भी काम केवल उद्यम से, परिश्रम से, नियमित कार्य करने से सिद्ध होता है। ना मनोर्थ है, केवल मन में इच्छा कर लेने से नहीं। मैं मलेशिया जाऊंगा, डायमंड जाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा, मन में इच्छा कर लेने मात्र से पूरा नहीं होगा, उस पर नियमित काम करना पड़ेगा। और नए सुप्त सिंह से प्रवेशंत मुखे मृगा, यानी जिस प्रकार से किसी सोते हुए शेर के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता, वैसे ही हमें जो भी प्लान है उस पर डेली काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा।
सजाई विपत्ति जब आती है, तमाम विपत्तियां आएगी। जिससे गाड़ी चलती है ना, तो जो रोड होते हैं, रोड में गड्ढे भी कहीं कहीं हो जाते हैं, कहीं कहीं ब्रेकर भी होते हैं, कहीं जाम भी लगता है। जाम लग गया तो घंटे 2 घंटे हमको रुकना पड़ता है। ऐसे ही हमारी इनकम, हमारा जो बिजनेस चल रहा है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमारी पीबी 10-20 लाख नहीं गई, वहां पर मनोबल मत, अरे मेरी पीबी इतनी जाती थी, इतनी रह गई, तो समझ लीजिए किसी जाम में आप फंस गए। लेकिन जब जाम से निकलिए ना, तो एकदम जैसे भी फटका बंद होता है, लोग पी 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 करते हैं, और फटका भले वो हट जाए कर आगे खड़ा हो जाए, और जब कोई रेलवे फटका नीचे से निकाल के ट्रेन बाइक निकल भर से उड़ेगा, कहने मतलब स्पीड बना लेता है। तो हमें ऐसी परिस्थितियां अप डाउन होगा, वहां पर हमको ब्रेकर मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे, लेकिन आगे के जब रास्ते मिले, उस रास्ते पर हमें केयरफुल होकर के नियंत्रण पूर्वक अच्छी स्पीड पकड़ लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक अपने को नियंत्रण करके स्पीड बढ़ाना है। ये नहीं कि बाइक हम काटा ऐड दिए 120 चला गया और उसको सामने कंट्रोल करने के लिए पावर ही नहीं है, जैसे ब्रेक फेल हो जाता गाड़ी लड़ा देते हैं। तो ये ऐसा प्लेटफार्म है मित्रों, और आप लोगों ने, क्योंकि समय भी है काफी हो चुका है, और वही है अमिताभ बच्चन के पिताजी की कविता कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे नहीं अखरता है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना, चढ़ती है गिर जाती है, गिर जाती है फिर चढ़ती है। ध्यान दीजिए, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सागर में डुबकियां लगाता है, ज्यादा कर गहरे पानी में कई बार खाली हाथ लौटता है, लेकिन उसके मन में जो होता है, मन में उत्साह तरंग उसे जोश भरता है, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अगर कोई भी हारा है, बोल्ड हो गया, 99 पर 0 पर बोल्ड हो गया, तो अगली बार वो इतना प्रैक्टिस करता है, इतना प्रैक्टिस करता है, भाई कैसे बोल्ड हो गया। असफलता एक चुनौती है, असफलता हमें पुनर्विचार करने की का एक मंत्र है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई हमारे कार्य में, हम लक्ष्य को तक नहीं पहुंच पाए, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। और जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और असफलता की बीच में यानी उस रण के मैदान को छोड़कर भागो मत। जो रण, जिस रण में आप हैं, जो काम करने के लिए आप उस रण में उतरे हैं, उसे छोड़कर भागो मत। क्यों? बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपनी बात बताएंगे तो आप लोगों को मनवे नहीं करेंगे। नमन बंदन है पुनः जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आज इतना व्यस्त था, और आज जो इलाहाबाद मेरा निर्माण कार्य है, वहाँ पर जो है कि 12-15 मिस्त्री लेबर लगे थे। मैं शाम को आया तो मेरे एक मित्र आ गए, माघ मेला घूमने मैं बाइक लेकर चला गया, और 8:40 पर मैं आया, और अभी हाथ मुंह धोकर बैठा, तो हमने कहा आज किसकी मीटिंग है। तो 9 बजने में 2 मिनट जब बाकी था, तो हमने कहा किसकी मीटिंग है, आज जुड़ जाए। तब तक याद आया, कहा तो मेरी मीटिंग है। तब हमको याद आ रहा है, हाँ तो मेरी मीटिंग है। और मेरी बहू रोटी बना चुकी थी और निकालने जाने के, रुको रुको खाना मत निकालो। पापा काहे को? हम कहा मेरी मीटिंग है। कहा ठीक है पापा, रख दे रहे हैं, आप मीटिंग ले लीजिए। तो हमने बच्चे से बॉडी लोशन मांगा, जल्दी जल्दी चेहरे में लगाया, थोड़ा सा चबी बेबी यार लगाया, और तब तक देख रहे हैं को ताली बजा रहे हैं, तारा नाजी डीएक्शन की तालियां बजा रहे हैं, बजा भैया बजा, तब तक बच गया। वो अपन मेकअप को पक्का ही ले, तो बॉडी लोशन वो लगाए। इसके बाद हम कहे क्या बोले, मैंने कहा बोलता हूँ ऐसे ऐसे, मन में बोल दूंगा जो आएगा। तो मैं जो मन में आया बोल दिया भैया, मैं एक सिस्टम से नहीं बोला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको झेल लिया, सुन लिया। नमन बंदन है, गुड मॉर्निंग टू ऑल, थैंक्स सर।